Welcome student to Gayatri Vidya Mandir, Sachur, class 6th, subject math, topic 3rd, whole numbers. So students, in previous class we have done exercise 3.1. So today we are going to do some discussion about the properties of whole number. So student, आज हम whole numbers की properties के बारे में सीखेंगे. तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज़. क्लोजर प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स केयरफुली एंड थिंक. ये जो नीचे दे रखे नंबर को देखना है और समझने की कोशिश करनी है. इसमें फर्स्ट नंबर है 6 + 2 = 8 और 8 क्या है? होल नंबर है. 2 + 8 = 10 एंड 10 इज आल्सो ए होल नंबर. 0 + 5 = 5, अ होल नंबर. 12 + 0 = 12 is equal to a whole number. 7 + 6 = 13, a whole number. तो इस प्रकार से जब हम ऐड कर रहे हैं तो सारे जो नंबर्स मिल रहे हैं वो सारे होल नंबर्स हैं. एंड वी नो द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर्स. और होल नंबर्स की डेफिनेशन हमें पता है, जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो सारे होल नंबर्स कहलाते हैं. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इन सभी नंबर्स को होल नंबर्स कहते हैं. और जब हम ऐड कर रहे हैं और जो नंबर हमें मिल रहा है वो भी सारे कैसे नंबर है? होल नंबर्स है. वी कैन सी फ्रॉम द अबोव एग्जाम्पल्स दैट द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज़ अ होल नंबर. अब जो एग्जाम्पल हमने ऊपर देखे उससे हमें समझ में आ रहा है कि जब दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, टू होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जो आंसर हमें मिल रहा है वो भी हमें होल नंबर्स में मिल रहा है. देखिए यहाँ पे 6 है, होल नंबर है, +2 है, वो भी होल नंबर है. अब 6 + 2 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 8 और 8 भी क्या है? होल नंबर. सो इस प्रकार से हम टू होल नंबर्स को जब ऐड कर रहे हैं तो अपना नंबर भी क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है. टेक सम मोर पेयर्स ऑफ होल नंबर्स. इस प्रकार से आप कुछ और एग्जाम्पल्स लेना चाहो तो ले सकते हो, घर पे ट्राई कर सकते हो. आर देयर सम ऑल्सो होल नंबर? फिर ट्राई करिए और फिर बताइए कि क्या वे भी होल नंबर से. अब ट्राई करेंगे घर पे. डिड यू फाइंड एनी पेयर्स हुज सम इज़ नॉट ए होल नंबर? और ऐसा कोई भी पेयर आपको मिला जिसमें होल नंबर नहीं है? यू विल फाइंड दैट सम ऑफ होल नंबर इज़ ऑलवेज ए होल नंबर. आप जब एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें होल नंबर नहीं है. दैट मीन्स जब आप टू होल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा आपको होल नंबर ही मिलेगा. देयरफॉर होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टू होल नंबर्स को जब ऐड करेंगे सो वी विल ऑलवेज गेट ए होल नंबर. सो इसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. एडिशन के अंतर्गत जो एक्टिविटी की जाती है उससे जो नंबर मिलेगा वो हमें होल नंबर ही मिलेगा. आर द होल नंबर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन? अब सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तब क्या जो आंसर मिलता है वो होल नंबर ही मिलता है या नहीं मिलता है? उसके लिए भी हम कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, देखिए. 8 - 5 = 3. 8 - 5 किया तो 3 आ रहा है, इज़ ए होल नंबर. नेक्स्ट देखिए 0 - 5 = -5. अब 0 - 5 कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? -5 आ रहा है. 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 5 आएगा. और हमने पढ़ा है कि जो बिगर नंबर है उसका साइन लगता है. ओके, सो ये बिगर नंबर क्या है? 5 है यहाँ पे. सो -5 आएगा एंड -5 इज़ नॉट अ होल नंबर. पॉजिटिव नंबर है वे सारे होल नंबर है, जबकि नेगेटिव नंबर है उनको हम होल नंबर के अंतर्गत नहीं लेते. 13 - 17 करेंगे तब भी कितने आएंगे? -4 आएंगे. इज़ नॉट ए होल नंबर. 13 - 17 = -4 आएगा. देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 4 तो आएंगे, लेकिन हमें जो साइन लगाना है वो किसका लगाना है? जो बड़ी संख्या है, बिग नंबर है, उसका साइन लगाना है. तो ये कितने हो जाएंगे? -4 हो जाएंगे, विच इज़ नॉट ए होल नंबर. 10 - 9 = 1 इज़ ए होल नंबर. इन द सेम वे 6 - 0
इक्वल टू 6 इज़ ए होल नंबर। सो देखिए यहाँ पे जब हमने सब्ट्रैक्ट किए तो कुछ जो वैल्यूज़ है वो हमें नेगेटिव मिल रही है, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो होल नंबर के अंतर्गत नहीं आती है। सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू होल नंबर्स मे और मे नॉट बी ए होल नंबर। दो नंबर जो होल नंबर है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि होल नंबर ही आए, होल नंबर नहीं भी आ सकता। थस होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टू होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स टू होल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब होल नंबर आए ये ज़रूरी नहीं है। लुक एट द फॉलोइंग। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। 6 इंटू 2 करेंगे कितने आ जाएंगे 12, 12 इज़ ए होल नंबर। 4 इंटू 5, 4 5 आर 20, 20 इज़ ए होल नंबर। 10 इंटू 0 इक्वल टू 0। हमें पता है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, एंड 0 इज़ ए होल नंबर। हमें पता है कि होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है। दैट मीन्स 0 क्या है, एक होल नंबर है, एंड हमने 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो अपने क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितने आएंगे, 0 ही आएंगे, एंड 0 इज़ ए होल नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं। 0 इंटू 8 इक्वल टू 0, अ होल नंबर। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएंगे, एंड 0 क्या है, एक होल नंबर है। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को हम प्रोडक्ट कहते हैं, ओके। और जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी होल नंबर ही होता है। दैट मीन्स इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो आंसर हमें मिलेगा वो या तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा या फिर 0 नंबर मिलेगा। थिंक अबाउट द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन के बारे में देखते हैं कि डिवीजन करते हैं तब जो आंसर मिलता है वो होल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 को हमने डिवाइड किया 4 से। 4 का टेबल्स कितने टाइम्स बोलते हैं तब 3 आते हैं, 3 टाइम्स। 4 3 आर 12, अ होल नंबर, और 3 क्या है, होल नंबर है। इन द सेम वे 7 डिवाइडेड बाई 8, 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, बट वी कैन नॉट डिवाइड इट, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट अ होल नंबर। 0 डिवाइडेड बाई 5, अब 0 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर जब वैल्यू 0 होती है तब अपना आंसर 0 ही आता है, ओके। इज़ ए होल नंबर, और हमें पता है 0 क्या है, एक होल नंबर है। 20 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 4/5, 4/5 इज़ नॉट ए होल नंबर। अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के टाइप में आए तो वो नंबर जो है वो होल नंबर नहीं कहलाता है। होल नंबर केवल 0 होता है, एंड जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हीं को ही होल नंबर कहते हैं, जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था। द क्वोटिएंट ऑफ टू होल नंबर्स मे और मे नॉट बी अ होल नंबर। अब जो क्वोटिएंट आता है वो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर में आए, होल नंबर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सो इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, देयरफॉर होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। देखिए जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं और उसका आंसर होल नंबर में आता है तो हम कहेंगे इट इज़ क्लोज्ड अंडर the particular thing we are doing, like addition and multiplication. If the answer is not a whole number, then we will say that it is not closed under the particular activity we are doing, like subtraction and division. So इस प्रकार जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उससे हमें पता चल रहा है कि जो एडिशन कर रहे हैं एंड प्लस जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वे क्या है, वे क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज इनकी जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उससे हमें होल नंबर ही मिल रहा है।
हम जब एडिशन भी कर रहे हैं तो होल नंबर मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो भी हमें होल नंबर मिल रहा है. बट व्हेन वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन तो इसमें हमें जो है होल नंबर नहीं मिल रहा है. ओके, सो इस पूरे जो एक्सरसाइज में हमने बस यही समझने की कोशिश की है कि हम जब एडिशन करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट या आंसर मिलता है वो होल नंबर में मिलता है. एंड जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिवीजन करते हैं तो समटाइम वी विल गेट आंसर इन होल नंबर एंड समटाइम वी विल नॉट गेट. ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ने ये टॉपिक समझ लिया है. Therefore whole number are closed under division. अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, ये आपको एक्टिविटी करनी है और उसके बाद आपको कंक्लूशन निकालना है कि जो आंसर मिलेगा वो होल नंबर में मिलेगा या नहीं मिलेगा. देखिए होल नंबर्स दे रखे 6 and 2. 6 and 2 दे रखा है तो फिर यहाँ पे देखिए ऑपरेशन आपको क्या करना है, एडिशन करना है तो 6 + 2 करना है. यहाँ पे आप लिखोगे 6 + 2 = क्या आएगा, 8 आता है. तो आप यहाँ लिखोगे 8, 6 + 2 = 8. और कंक्लूशन यानी जो अपना जो आंसर आया वो होल नंबर आया है या नहीं आया है वो आपको लिखना है. अगर होल नंबर आता है तो आपको लिखना है यहाँ पे होल नंबर, अगर होल नंबर नहीं आता है तो आपको लिखना है नॉट ए होल नंबर. ओके, इस प्रकार से आपको ये सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करनी है. नाउ लेट अस डू डिवीजन बाय ज़ीरो. अब डिवीजन बाय ज़ीरो के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं. मीनिंग ऑफ डिवीजन अ नंबर बाय एनी नंबर इज सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर अगेन एंड अगेन फ्रॉम द फर्स्ट नंबर. देखिए सब्ट्रैक्शन डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब होता है कि हम सेम नंबर से बार बार उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5 times फ्रॉम द नंबर 15, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 3 times फ्रॉम द 15 वी विल गेट 0. अब 15 में से हम 5 को जब 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तब अपने आंसर क्या आता है, 0 आता है. देखिए अब 15 - 5 किया तो कितने आ गए, 10. -5 किया कितने आ गए, 5. वापस -5 किया तो यहाँ पे कितने आ गए, 0. अब हमने 5 को कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है, 3 टाइम्स किया है. देखिए यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है तब अपना आंसर क्या आया, 0 आया. हैंस 15 डिवाइडेड बाई 5 = 3. Let's try to find out the solution of 4 divided by 0. अब एक और हम ट्राई करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 0 का आंसर फाइंड आउट करने के लिए. एवरी टाइम आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 वी आर गेटिंग द नंबर 4 ओनली. अब हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, मतलब कि हम 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जितनी बार भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपना आंसर है वो वही नंबर प्राप्त हो रहा है. जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 0 किया है तो हम 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है. वाइल दिस प्रोसीजर एवर एंड और नॉट. अब ये जो प्रोसीजर है हम कितनी भी बार 0 को सब्ट्रैक्ट किए तो भी हमें वही आंसर मिल रहा है, यानी ये जो प्रोसीजर है जो हम कर रहे हैं वो एंड नहीं हो रहा है. हैंस 4 डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड इन मैथमेटिकल लैंग्वेज. तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये 4 डिवाइडेड बाई 0 या फिर 8 डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड. देयरफॉर वी विल से दैट दिस इज़ अनडिफाइंड. इसलिए हम कहेंगे कि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइंड नहीं है. कंक्लूशन निकलेगा डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड. डिवीजन ऑफ होल नंबर बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड. होल नंबर का डिवीजन 0 के द्वारा मैथमेटिकल में डिफाइंड नहीं है. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स के बारे में सीखा कि जब हम एडिशन कर रहे हैं होल नंबर्स का तब हमें आंसर क्या होल नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हैं होल नंबर्स का तब हमें होल नंबर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं होल नंबर्स का तो हमें होल नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. एंड सेम वे जब हम डिवीजन कर रहे हैं होल नंबर्स का तो हमें होल नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. इसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया है. और आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है कि ये जो टेबल है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है.
मैं इसके साथ इसका PDF भी भेज रही हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको सेल्फ सॉल्व करके ट्राई करना है। अगर सेल्फ सॉल्व नहीं होता है उसके बाद आपको PDF में आंसर को देखना है। थैंक यू।